तो उस दिन क्या पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। पॉलिनोमियल क्या था जी, जनरल इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया था जी, जीरो जॉब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या था जी कि जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते थे तो हमें एक्स की कुछ वैल्यू आती थी, तो यही वैल्यू क्या है जी, सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना, और पी ऑफ एक्स है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स क्या आया था जी, जब जीरो किए थे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू होंगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जितना पावर होता है उतना वैल्यू होता है, मतलब उतना सोल्यूशन आते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उतना दो आएंगे, एक्स क्या हो जाएगा जी, प्लस वाला हो जाएगा जैसे अगर एक क्यूब रहता तो 3 आता क्या? हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ, तो जितना पावर होगा उतना सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो गामा अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा बीटा गामा। तो एक क्या होगा? तो इसको प्लस ले लेते, इसको मान लेते माइनस अल्फा ले ले, और एक और सॉल्यूशन क्या होगा जी, माइनस बी, ये माइनस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको मान लेते हैं बीटा। ये जो अल्फा बीटा है इसको बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको सॉल्यूशन बोलिए या तो रूट बोलिए अल्फा बीटा के। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जैसे पी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब ऐसा होगा कि इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेशन या डेल्टा बोलते हैं ना, तो ऐसे मार्किंग देते हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब इसमें है कि अब सोचिए अगर ये टर्म जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसलिए ले रहे हैं जी, अगर प्लस माइनस से यहाँ पर है, अगर इसको जीरो कर देंगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये जो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब, ये सवाल ले लीजिए, सपोज कर लिए इसमें क्या है जी, ये जीरो हो गया, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के बराबर होगा। तो इस केस में क्या होता है जी, अल्फा बीटा क्या हो जाता है जी, इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू बीटा। या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो रूट्स है वो सेम होते हैं, यानी इक्वल रूट्स होते हैं ना। ये क्या है जी, इक्वल रूट्स, ठीक है, या सेम रूट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा दोनों। तो इसका कैसे होता है ग्राफ है, तो ग्राफ यहाँ पर बना लें। तो जनरली इसका ग्राफ क्या होता है जी, ऐसे रहता है ना, अपर साइड खुला रहता है, ओपन क्या है जी, अपर साइड है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा इक्वल है, तो क्या बोलते हैं जनरली, ये बोलते हैं कि अगर ऐसे कटा है तो यहाँ पर दो जगह कटा है ना, तो ए जो है अल्फा हो गया, ए जो है बीटा हो गया, दो सॉल्यूशन हो गए। अब दोनों कब इक्वल हो जाएंगे, जब एक ही जगह मैच करें, यानी इसको अगर ऊपर ले जाए, इस ग्राफ को ऊपर ले जाए तो कहीं ऐसे आके टच करेगा, तभी तो इक्वल होंगे जी। लेकिन दोनों एक जगह, इसका मतलब ये जो कट किया, तो ये यहाँ जो होगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा, ये जो रूट है ये। तो इसका बेसिक ये होता है, हाँ दोनों कट रहा है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो होता है ना, जितना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये पैराबोल, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला ओपन की ओर खुला हुआ है, अपर मतलब अप साइड है खुला हुआ है, तो इसको जब ये बोलते हैं कि जब ये ग्रेटर है 0 होना चाहिए, तो एक जगह पे कट करेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। हाँ ऊपर की तरफ खुलेगा। हमेशा अगर कहीं भी देखिए ना, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तब वो हमेशा ऊपर की तरफ खुला है। अगर ए माइनस है तो ग्राफ किस तरह का जी, तब जो पैराबोला है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तब ये तो यहाँ पर क्या है, अब इसको ऐसे सपोज कर लीजिए, ऐसे कट किया, लेस देन 0 है, एक क्या हो गया, अल्फा हो गया, है बीटा हो गया। अब यही जी यहाँ पर ऐसे टच किया, यहाँ के अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, लेकिन ये लेस देन 0, ये तुम्हारा ऐसे ग्राफ बनता है। तो सपोज कीजिए ये क्या है जी, हम ये कंसीडर किए हैं कि अगर ये 0 हो जाए, है? अगर ये 0 है तो कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन 0 अगर होगा तभी तो कंसीडर कर रहे हैं जी, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तब जाके कंसीडर कर रहे हैं अल्फा बीटा दो वैल्यू आएगा, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब, ठीक है। तो दो केस हो जाएगा, डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब है बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, क्यों, इसको ग्रेटर ऐसे कीजिए, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, इसका मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो रियल रूट्स है ना, ये देखिए ये रियल रूट्स है ना, एक क्या है, इक्वल है प्लस रियल है, ठीक है, इक्वल है मतलब रियल नंबर, ये इक्वल रूट्स है ना, दोनों सेम रूट्स है, वहाँ पे ना, हाँ तो इसलिए इक्वल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और प्लस रियल रूट्स भी है, ठीक है। अब ये समझेंगे रियल रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स क्या होता है। बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, इसका मतलब क्या है जी, अल्फा बीटा और डिस्टिंक्ट रूट है, दोनों इक्वल नहीं है, ये लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ना, रियल है एंड डिस्टिंक्ट, रियल रूट कहने का क्या मतलब है कि वो रियल नंबर्स होंगे, ओ, रियल नंबर्स होंगे, ये बोलते हैं रियल वैल्यू, ठीक है। रियल रूट्स का मतलब रियल वैल्यू है। अब सपोज कीजिए अगर वो लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 बी स्क्वायर, इसका मतलब अंदर वाला टर्म क्या हो गया, रूट ओवर माइनस कुछ टर्म होगा। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि जब ये निगेटिव हो जाता है तब उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। मतलब
इमेजिनरी रूट्स का मतलब वैसा आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब कोई नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तब इस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तब इस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर मतलब ऐसे समझ लीजिए 3 प्लस आई 4 हो गया कोई नंबर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वो डिनोट करते हैं जेड से। हाँ, जेड से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्या है? इसको बोलते हैं आयोटा, और इसका वैल्यू क्या होता है जी? -√1। तो क्या बोल रहे हैं कि √ओवर के अंदर क्या है जी? निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू है तो इसलिए बोलते हैं। और तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है जी? ये b² - 4ac < 0 का मतलब ये अंदर वाला टर्म क्या है जी? निगेटिव में होगा। इसका मतलब कि इस टर्म को बोलते हैं, तो समझ कर लीजिए, जहाँ जो होगा आई वाई जो है इसको बोलते हैं इमेजिनरी कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो 3 है, सॉरी 3 को जो है एक्स है, वो क्या है जी? रियल कंपोनेंट, रियल कंपोनेंट ऑफ जेड। ठीक है, तब यहाँ तो बोल रहे हैं कि अगर ये निगेटिव हो जाए, ठीक है, निगेटिव हो जाए इसका मतलब कि कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो होगा ऐसे है b² - 4ac ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये बोल रहे हैं कि रियल इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव वैल्यू है। पहले इसको समझ लेते हैं ना। तो क्या है कि आयोटा है, इसको हम कैसे पढ़ लेंगे? 3 प्लस i4 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि 3 प्लस -1 4। ठीक है, इसका मतलब है कि लिख सकते हैं 3 और इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा जी? स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे 4 को -16। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर -16 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो अंदर वाला टर्म क्या है जी? निगेटिव है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? b² - 4ac ये क्या होगा? 16 होगा, लेकिन वो अगर माइनस है, -16 है, इसका मतलब लेस देन -16 मतलब लेस देन 0 है। इसलिए इस टर्म को बोलते हैं इमेजिनरी रूट। इसको बोलते हैं ये नीचे वाला, क्या वाला? हाँ ये समझ गया, b²। क्या बोल रहे हैं? डेल का क्या बोल रहा है? b² - 4ac है। अभी बोल रहे हैं कि अगर लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब कि ऐसे कुछ आएगा वैल्यू जो रूट स्क्वायर का अंदर होगा ना, तो -16 ऐसे नंबर आएगा। ठीक है, इस कंपोनेंट को बोल रहे हैं इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा रूट होगा, जो रूट होगा वो क्या होगा जी? इमेजिनरी होगा। देखिए इसको करते हैं कैसे आता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि b² - 4ac लेस देन 0। 0। इसका मतलब है कि b²
लेस देन 4ac, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे रहता है, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा, इनकी वजह ए लेस देन 0 ऐसे आएगा, ये ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, तो क्या है इसकी डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होता है। तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देखते हैं। तो कोई ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा वो लेस देन 0, इसका मतलब कि ये बी स्क्वायर इक्वल लेस देन 4ac होना चाहिए ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5x लेते हैं 3 और प्लस 4 ले लें, ये 0 है ना। तब यहाँ पर देखेंगे जो b है, अब इसका डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है ये 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है जी 1 4 सी है 4, ये क्या हो जाएगा जी 9 माइनस 16 इक्वल टू -7 आ गया। तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि जो तुम्हारा x की वैल्यू क्या होगा जी -b प्लस माइनस रूट ओवर इसका, यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और ये क्या है जी 2 है, ठीक है। तब ये है, तो देख रहे हैं कि अभी वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा जी माइनस बी कितना है जी 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो हो जाएगा अल्फा क्या हो जाएगा, इसका मतलब इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू -3 प्लस रूट -7 अपॉन 2, और बीटा क्या हो जाएगा जी -3 ठीक है। तीसरी ध्यान, अब ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर जो क्या है जी ये अंदर होना है, कम्प्लेक्स नंबर मतलब कि ये I4 का मतलब क्या है, हम 4 को चेंज किए हैं ना जी, तो ये अंदर चला गया है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर में यही होता है कि जो वैल्यू होता है वो रूट स्क्वायर अंदर का रूट स्क्वायर के अंदर निगेटिव वैल्यू होगा, तभी जाके वो कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं आई के फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ आता है ना, सॉरी वहाँ पे तो है ना रूट के अंदर माइनस, हाँ, मतलब जो भी हो, तो हाँ, फिर अब क्या चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर लेते हैं जैसे आई के फॉर्म में। ये जो है क्या है, ये इमेजिनरी रूट्स है ना, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। ये जो दोनों रूट्स हैं क्या है इमेजिनरी रूट्स है। तो इसको हम आई के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो अल्फा क्या है जी 3 प्लस रूट -1 इंटू √7 लिख सकते हैं अपॉन 2, ये क्या है जी आई के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे क्या जी -3/2 प्लस i √7 हो गया।
बीटा क्या हो गया जी, -3 माइनस आई इंटू √7/2, 3 हो जाएगा फिर से -3/2 माइनस आई √7/2, ये तुम्हारा √2, ठीक है। तो इसी बोलते हैं एक ये जो नंबर है ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान देना है कि रियल जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। ठीक है जी, रियल नंबर हाँ कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रियल कंपोनेंट है ना, यहाँ पर ये रियल नंबर ही है, उसके साथ आई ये जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा तो I4 होगा, I4 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो वो रियल बन नहीं सकता है, ठीक है, इससे बोलते हैं। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट वाइस वर्सा ना, वाइस वर्सा, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है।